Hello student, how are you? I hope you all are doing well. Okay student, today we will read our remaining chapter. Let's start. Okay. Raisins, apricots and almonds are some dry fruits grown in our country. Spices such as cardamom, cloves, cinnamon, seeds, pepper, bay leaves, turmeric and chilies are some common spices. Tea and कॉफ़ी आर पॉपुलर बेवरेज। ठीक है बेटा, जो हमारे देश में ड्राई फ्रूट भी उगाए जाते हैं जैसे किशमिश, बादाम, ठीक है, ये सब ड्राई फ्रूट हमारे देश में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट स्पाइसेस जैसे मसाले हो गए हैं, जीरा हो गया, लौंग हो गए, बीज हो गए, काली मिर्च हो गई, हल्दी हो गई, चिलीज हो गई, ये सब कॉमन स्पाइसेस हैं जो हमारे देश में उगाई जाती हैं। ओके। टी एंड कॉफ़ी आर पॉपुलर बेवरेज। टी एंड कॉफ़ी आर पॉपुलर, पॉपुलर होता है बहुत फेमस, प्रसिद्ध। तो बहुत टी और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी भी पिए जाते हैं। बेवरेज होता है पेय पदार्थ, मतलब बहुत ज़्यादा पीने वाला पदार्थ। तो हमारे देश में कॉफ़ी और चाय बहुत अधिक मात्रा में पी जाती है ना। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम फील्ड टू आवर प्लेट। चलिए अब हम देखते हैं फूड की जर्नी खेत से लेके हमारी प्लेट तक कैसे आती है। जो हमारी प्लेट में चपाती रहती, खाना रहता है, वो खेत से लेके हमारी प्लेट तक कैसे पहुंचता है। लेट्स स्टार्ट। लेट अस नो द प्रोसेस बाय विच फूड रीच्ड अस। चलिए अब हम इसकी प्रोसेस जानते हैं, खाना कैसे पहुंचता है हम लोगों के तक। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द फार्मर्स प्रिपेयर द सॉइल बाय प्लगिंग द फील्ड। सॉइल होता है मिट्टी। नाउ लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट वेरी केयरफुली। सबसे पहले किसान प्लगिंग मतलब खोद के धरती को, अपने खेतों को तैयार करता है। ठीक है। सबसे पहले एक फार्मर जहाँ पे मिट्टी है, अपने खेत हैं, उसको खोद के तैयार करता है। ठीक है। दे यूज प्लग्स टू डिग फ्यूरस इन विच सीड्स आर सोन। ठीक है। वो पहले मिट्टी को अच्छे से खोदता है, उसमें गड्ढे बनाता है, उसके बाद उसमें क्या डालता है, सीड्स, क्या डालता है, बीज डालता है, आर सोन, उन पे बीज बोता है मिट्टी में। ठीक है। सम फार्मर यूज एनिमल्स टू पुल प्लग। एंड नाउ लुक एट दिस पिक्चर। कुछ फार्मर जो किसान रहते हैं वो एनिमल्स का यूज़ करते हैं गड्ढे खोदने के लिए, अपनी ज़मीन खोदने के लिए, पुल प्लग। ठीक है। नाउ डेज मोस्ट फार्मर्स यूज ट्रैक्टर्स टू प्लग देयर फील्ड। पर आजकल के दिनों में जो बहुत से जो फार्मर हैं, लोग हैं, वो किसका यूज़ करते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं अपने खेत खोदने के लिए, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो। कैन यू सी, देख रहे हो ना आप। चलिए नेक्स्ट, आफ्टर द सॉइल हैज बीन प्रिपेयर्ड the seeds are put in the furrows made in the soil. This is called sowing. ठीक है। After the soil has been prepared, जब मिट्टी तैयार हो जाती है, सीड आर पुट इन द फ्यूरस, जब सीड जो बीज रहते हैं मिट्टी के ऊपर डाल दिए जाते हैं, मेड इन द सॉइल, दिस इज कॉल्ड सोइंग। ठीक है। जब किसान पहले ज़मीन को खोदता है, जब ज़मीन खुद जाती है अच्छे से, तब किसान क्या करता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, किसान बीज बोता है। ठीक है। जब बीज बो देता है, उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सोइंग। ठीक है। बीज बोने को बोलते हैं सोइंग। देखिए बेटा, सबसे पहले किसान कितनी मेहनत करता है, अपने खेतों में हल चलाता है बहुत अच्छे से, उसके बाद उसमें वो बीज बोता है, फिर उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सोइंग। ओके। नेक्स्ट स्टेप देखें। नेक्स्ट, क्रॉप्स नीड्स वाटर टू ग्रो। अब फसलों को क्या चाहिए, ग्रो बढ़ने के लिए क्या चाहिए, वाटर, पानी चाहिए। वाटर इज सप्लाई टू द फील्ड फ्रॉम वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। ठीक है। अब खेतों में पानी कहाँ से आता है,
ट्यूबवेल से आता है और कुओं से आता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए, एक खेत में पानी दिया जा रहा है। कैसे दिया जा रहा है? वेल्स के द्वारा, कुएं के द्वारा भी दिया जा रहा है, और एक खेत में ट्यूबवेल से भी पानी दिया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, फार्मर्स ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल टू मेक इट रिच इन मिनरल। ठीक है। जो फार्मर है वो फर्टिलाइज़र सॉइल बनाने के लिए इसमें रिच मिनरल यूज़ करते हैं। क्या करते हैं कि ज़मीन उनकी और उपजाऊ बने, इसमें खाद डालते हैं। क्या डालते हैं? खाद डालते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, ज़मीन में खाद डालते हैं कि जिससे हमारी फसलें और अच्छी हों। ठीक है। नेक्स्ट, दे ऑल्सो स्प्रे पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड टू किल हार्मफुल पीस्ट एंड इंसेक्ट। ठीक है बेटा, जो फार्मर है, किसान है, वो अपने खेतों में स्प्रे करते हैं दवाइयों का। किसके लिए? पीस्ट एंड इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उनको मारने के लिए। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, कैन यू सी? क्योंकि ये जो स्प्रे करते हैं दवाइयों का, उससे उनकी फसलें सुरक्षित रहती हैं। देखा बेटा, एक किसान, एक फार्मर कितनी मेहनत करता है खेती करने के लिए। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल, फार्मर्स पुट अप स्केयर क्रॉप। स्केयर क्रॉप क्या होता है? आपने देखा है खेतों में एक काग भगोड़ा रहता है, जो एक स्टैचू, एक पुतला बना के फार्मर खड़ा कर देता है, जिससे कौवे, जो पक्षी हैं, वहाँ से उड़ जाते हैं, क्योंकि वो फसलों को नुकसान ना पहुँचा सके। ठीक है। स्केयर क्रो से जो पक्षी हैं उससे डर के भाग जाते हैं और वो फसलों को नुकसान नहीं पहुँचाते। ठीक। नेक्स्ट, व्हेन द क्रॉप्स इज राइप इट इज़ कट। अब देखिए, जब फसलें पक जाती हैं, अब इनको काटा जाता है। दिस इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इसको हार्वेस्टिंग बोला जाता है। इट इज़ डन बाय स्किल्स और मशीन्स। ये मशीनों के द्वारा होता है। अब जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो बेटा, यहाँ पे इस पिक्चर में फसल पक चुकी है और इसको मशीनों के द्वारा काटा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट? Okay student, now look at this question. First question is what is scarecrow? Second question is what is harvesting? Third question is who kill harmful pests and insect? Okay student, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं, इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पेज पे फाइंड करने हैं, ओनली फाइंड करने हैं, और आपको इस क्वेश्चन के आंसर इसी पेज पे मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ टाइम टू से बाय। बाय बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।